कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आ चुका है सेट बी का संपूर्ण सॉल्यूशन। जी हाँ विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 80 नंबर का आपका पेपर रहता है, 23 टोटल क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं सेट बी का। इससे पहले भी मैं आप लोगों को सेट प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उनको भी आप देखें और बेहतर अपनी तैयारी करें। यहाँ पर सेट बी आपको मिलेगा जिसकी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। आपका दोस्त कोई नहीं जुड़ा हो तो उसको भी आप शेयर कर दें एक बार इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का वीडियो मिल सके। हम तैयारी कर रहे हैं कितनी तारीख के लिए, 7 मार्च के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और बेहतर परिणाम के साथ हम उत्तीर्ण होंगे, अच्छे रिजल्ट के साथ हम उत्तीर्ण होंगे। तो आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखें और अपनी शानदार तैयारी करें। चलिए तो यहाँ पर अब कर लेते हैं हम बी सेट का सॉल्यूशन। जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास में आप जरूर बताएं। आपका दोस्त जुड़ा है या नहीं जुड़ा है उसको आप शेयर जरूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसको पूरी देख कर जाइएगा और किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है और आंसर बिल्कुल सटीक, और जिस प्रश्न का एक ही आंसर हो ऐसा आंसर आपको लगाना है। आइए प्यारे बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस लाइव क्लास को। हमारे सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास में आ चुके हैं इस क्लास को एक बार दबा के शेयर कर दो सभी को। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। जल्दी से एक बार शेयर करेंगे सभी। ऑल स्टूडेंट शेयर विथ यूअर फ्रेंड्स, जल्दी से शेयर करेंगे सभी। और आप चाहते हैं किसी प्रकार आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की बटन को ऑल पर अवश्य करिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, एक और धमाकेदार यहाँ पर क्लास आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। उठा लो अपने हाथ में कॉपी और उठा लो अपने हाथ में एक पेन और इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उषा का जादू टूटने का कारण है। देखिए बच्चों, उषा का जादू टूटने का क्या कारण है। तो उषा का जादू कब टूटता है बच्चों? ये टूटता है सूर्योदय होने पर। सूर्यास्त मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ओस मत लगाना, मंद मंद हवा भी मत लगाना। इसका सटीक आंसर जो होगा वो होगा सूर्योदय। सूर्योदय आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? आइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। आप लोगों के लिए सुविधा है, हमारे 5th और 8th के बच्चों के लिए सुविधा यहाँ पर कमेंट की नहीं है। वो कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कमेंट उनका बंद हो जाता है। लेकिन 12th के हमारे नन्हे मुन्ने सभी स्टूडेंट्स के लिए कमेंट बॉक्स है, लाइव क्लास है। आप अपने कमेंट को उसमें कीजिए, आंसर पूछिए, जो भी आपको पूछना है, डाउट पूछ सकते हैं आप। अपने PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, या आप डिस्क्रिप्शन से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमारा यूट्यूब चैनल का नाम लिखिए और वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को शानदार करिए बच्चों। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो वीर रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। तो देखिए कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर वीर रस होगा। आगे चलते हैं। लुट्टन पहलवान ने हराया था। तो लुट्टन पहलवान ने जो हराया था बच्चों, वो हराया था दारा सिंह को, राजा साहब को, रुस्तम को, चांद सिंह को। तो प्यारे बच्चों, लुट्टन पहलवान ने जो हराया था वो हराया था चांद सिंह को। प्यारे बच्चों, लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन को छाप दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में बताएगा इसका आंसर क्या होगा। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था? चांद सिंह, राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपका अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं बच्चों, आ से अर्थ, आ से आठ, अर्थ से आ से अर्थ और आ से आठ। याद रखिएगा 3 तो रचना के आधार पर होते हैं बच्चों, 3 रचना के आधार पर होते हैं। यहाँ पर पूछा अर्थ के आधार पर, तो राइट आंसर 8 के साथ हम जाएंगे। लॉक कर लो इसको,
ठीक है, लिख लो, याद रखिएगा। छपना मतलब छपना, छपेगा मतलब छपेगा हर बार पूछा गया है रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर रचना के आधार पर ना देकर उसने अर्थ के आधार पर पूछा है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में हर बार छपता है ये क्वेश्चन है आपका। इसको लॉक कर लो, इसको अच्छे से याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूझ पाठ के लेखक हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। जूझ पाठ के लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे आप सभी। मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, आनंद यादव, एन फ्रैंक। बोलिए तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आनंद यादव। आनंद यादव आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी खबर का घटना स्थल का सीधा प्रसारण कहलाता है। तो सीधा जो प्रसारण होता है बच्चों क्या कहलाता है, लाइव, बीट, बाइट, रिपोर्टिंग। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइव कहलाता है। लाइव लिख लो। चलिए आगे देखेंगे हम खालिस्तान। खालिस्तान देखेंगे, गलती किसी प्रकार की अगर इस चैनल पर जुड़े हैं तो आपकी गलती करने की जो संभावना है वो 0% हो जाती है। किसी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करना है, बिल्कुल अपना माइंड एक्टिव रखना है और तमाम यहाँ पर बताए गए प्रश्नों को नोट करते चलना है, ध्यानपूर्वक समझते चलना है। कौन कौन दोस्त हमारे कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। जितने लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो लाइव कमेंट में बताएंगे कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। जल्दी से बताइए। 12th के वे विद्यार्थी इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं जो लाइव में जुड़ रहे हैं, और जो बच्चे इस क्लास को बाद में हमारे देखते हैं वो इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखना चाहता हूँ कि कौन से विद्यार्थी कौन से ज़िले कौन सी जगह से सबसे अधिक जुड़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिन जल्दी जल्दी है, खालिस्तान है। तो खालिस्तान में क्या है, दिन जल्दी जल्दी छिपता है, ढलता है, निकलता है। तो प्यारे बच्चों इसमें राइट आंसर लगा लो, ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला क्वेश्चन, जिन छंदों में मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है वो छंद कहलाता है बच्चों। मुक्तक छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। तो इसमें राइट आंसर मात्रिक छंद होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बाजार दर्शन का एक उदाहरण निबंध है। तो बाजार दर्शन का एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो बाजार दर्शन जो है बच्चों वो किसका एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर धर्मवीर भारती, माधवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो राइट आंसर हम जैनेन्द्र कुमार के साथ यहाँ पर जाएंगे। जैनेन्द्र कुमार हमारा राइट आंसर होगा। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो क्षेत्र में बोले जाते हैं तो उनको हम क्षेत्रीय शब्द कहेंगे। टाइम पास नहीं करना है स्टूडेंट्स, समय नज़दीक है, अच्छा करना है। नहीं पढ़ा कुछ तो इनको लगा कर जाइए और पूरे नंबर लीजिए। लेकिन अगर आप लोग टॉपर की लिस्ट में आते हैं तो जो जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनके जवाब सबसे पहले आपको देना है, आपको ही देना है और कोई नहीं देगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम। लेखक आनंद यादव की माँ धूप में थाप रही थी। तो लेखक आनंद यादव की जो माँ थी वो धूप में क्या थाप रही थी, जिसे हम हमारे गांव में कहते हैं, है ना, अपन बोलते हैं ना गांव की भाषा में, थेप रही थी, है ना, वही है ये शब्द, थाप रही थी। क्या कर रही थी, क्या थेप रही थी, तो कंडे, है ना, कंडे आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं बच्चों, रेडियो में जो नाटक चलता है उसमें क्या नहीं होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, बस सुनाई देता है, तो दृश्य नहीं होता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य नहीं होते हैं भैया। चलिए आगे चलते हैं हम सत्य की ओर। क्लास कैसी लग रही है आज की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वे विद्यार्थी जो क्लास में जुड़े हैं सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया आज की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। सभी देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, अरे सर बीच बीच में बात मत किया करो। देखिए वो भी ज़रूरी है, आप लोगों को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से बताइएगा आज की क्लास
ठीक है, हमारे लिए तो यही महत्वपूर्ण है। आप तो देखकर फ्री हो जाते हैं, लिखकर अच्छे से आप अच्छे अंकों के साथ पास हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो आपका जो एक लाइक मिला है वो ही महत्वपूर्ण होता है, वो ही बताएगा कि कितने बच्चों ने इस क्लास को पसंद किया है, तो वो इम्पोर्टेंट है। इस कारण से आपसे कहते रहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो बिल्कुल बच्चों, जो हमारे तुलसीदास जी हैं, जो सगुन भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं, सगुन भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं, वो लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। तो बिल्कुल बच्चों, इसका आंसर आप लगा देंगे सत्य। सत्य लॉक करो इसको। आगे हम चलते हैं दूसरे की ओर। वीर रस की कविताओं में माधुर्य गुण की प्रधानता रहती है। असत्य बच्चों, नहीं रहती है भैया, उसमें ओज गुण रहता है। तो इसका आंसर हमारा असत्य होगा। चलो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा बच्चों, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तो बिल्कुल भैया, हम बात कर सकते हैं इसकी सत्य के रूप में। लिख लो सत्य। परचेजिंग पावर का मतलब क्रय शक्ति ही होता है। ठीक है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी में है, तो सही बात है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो बिल्कुल बच्चों कहते हैं, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। सत्य लगाएंगे, गलती नहीं करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। तो देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा या सत्य होगा? टॉपर कहाँ छुपे हैं भैया, निकल आओ बाहर। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं, बस क्लास का आनंद लेते हैं, लेकिन अब जब बताना पड़ेगा आप लोगों को। निकल के आओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ, क्योंकि सभी बच्चे इसका आंसर गलत दे सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। लाइव वाले और बाद में वीडियो देखने वाले सभी इसका जवाब देंगे भैया। ठीक है, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आंसर तो मैं बताऊंगा, चिंता ना करें, लेकिन मैं आपके आंसर देखना चाहता हूं कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। सत्य होगा या सत्य? तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा बच्चों, वो आप लोगों ने तो बता ही दिया है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये बात असत्य है, क्योंकि होता था। कहानी के 6 तत्वों में कथानक केंद्रीय बिंदु होता है। बताइए, बिल्कुल इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जोड़ी के रूप में। जोड़ी मिलाएंगे, एक जोड़ी गलत तो दूसरी भी गलत, और अगर ऑप्शन बा स्तंभ में ऑप्शन ज़्यादा आते हैं तो फिर एक जोड़ी गलत होने की संभावना अधिकतर रहती है। और अगर बराबर ऑप्शन आए हैं तो फिर जोड़ी एक गलत नहीं हो सकती, आपकी 2 गलत होगी। और 80 नंबर का जो सपना आप देख रहे हैं वो आपका क्षण से टूट जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। पतंग, पतंग उड़ाते हैं कौन? आलोक धनवा जी, याद रखिएगा। उर्दू फारसी, यहाँ पर लिखा उर्दू फारसी का छंद आप सभी ने अपने पाठों में पढ़ा है, रुबाइया। इंदर सेना, इंदर सेना को लोग मेंढक मंडली भी कहते हैं। जिनको पसंद आते हैं तो इंदर सेना, नहीं पसंद आते हैं तो फिर मेंढक मंडली बोलेंगे। प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या होगा भैया, क्या, कब? अतीत में दबे पांव, अतीत में कौन दब गए थे? ओम दब गए थे। कविता का पहला उपकरण, कविता का पहला उपकरण हम किसे कहेंगे? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो हमारा भक्ति काल हो जाएगा, और कविता का उपकरण, पहला उपकरण जो हो जाएगा बच्चों, वो यहाँ पर तो ऑप्शन बचे ही नहीं, भी तक तो हमारा कट जाएगा। बचा क्या है हमारा? कविता का पहला उपकरण शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार जोड़ी मिलाएं आप। कोई सा भी अगर जोड़ी में आपको डाउट हो तो पहले जो आपको अच्छे से याद है उनको मिलाएं, फिर अपने आप ऑप्शन कट जाएंगे, फिर लास्ट में जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा आपका। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ चुके हैं धमाकेदार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 80 नंबर के लिए मेहनत चल रही है यहाँ पर। ठीक है, सभी विद्यार्थी अपना एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना करें। यहाँ पर 1 से 1 क्वेश्चनों के वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? रुलाने के लिए बच्चों। किस लिए पूछते हैं? रुलाने के लिए, उसे रुलाने के लिए पूछते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं बच्चों?
तो उसे हम महाकाव्य कहते हैं। जिसका क्षेत्र बड़ा होता है, जिसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, जिसमें सभी रसों का समावेश होता है, जिसमें सभी छंदों का समावेश होता है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? बताइए, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह। चांद सिंह आपका आंसर होगा। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, जो पंजाब से पहलवानी सीख कर आए थे। आगे चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर क्या होगा फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो अनासक्त का अर्थ आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर निर्लिप्त। निर्लिप्त आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा टेक्निकल। टेक्निकल आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो राइट आंसर के साथ जाएंगे आप। किसने दी? एक ही व्यक्ति को तो वो मानते थे सबसे ज़्यादा। किसको मानते थे? किशन दा। किशन दा। किशन दा ने ही उनको सबसे पहले काम दिलवाया था बॉय सर्विस का, उसके बाद में सेक्टर का, ठीक है, सेक्टर का उन्होंने काम दिलवा दिया था। सेक्टर मैनेजर उनको बनवा दिया गया था, है ना, दूसरी बार। डेडलाइन किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने की अंतिम सीमा को, किसी भी काम को करने की अंतिम सीमा को लिख देता हूँ यहाँ पर। किसी भी काम, किसी भी काम को करने, किसी भी काम को करने की अंतिम सीमा, किसी भी काम को करने की अंतिम सीमा को क्या कहते हैं बच्चों? डेडलाइन कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए। प्रगतिवाद के कवियों के नाम और उनकी एक रचना। नई कविता की 2 विशेषताएं। क्षणवाद को महत्व, नवीन प्रयोगों की प्रधानता, छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, 2 विशेषताएं। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि हरिवंश राय बच्चन का क्या आशय है? रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, विवाह और अनुभाव में अंतर, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है ये। सभी क्वेश्चन इनमें से बहुत सारे मैंने करवा दिए हैं। 4 सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ये 4 सेट मैंने दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में। नहीं मिले हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, लिंक दे रखी है मैंने। आगे देखिएगा, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद नजर आना। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है, किसान अपने खेतों में खून पसीना एक कर देते हैं। और ईद का चांद होना, रमेश विदेश चले जाने के बाद ईद का चांद हो गया। आप देख सकते हैं आगे भी पूरा क्वेश्चन पेपर A to Z यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। गोस्वामी तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती, पनीश्वरनाथ रेणु डाल चुका हूँ मैं उन वीडियोस में, मिल जाएगा आपको। भाव पल्लवन करना है भैया, इसका आपको विस्तार करना है इसको। सच्चा सुख निरोगी काया, यहाँ पर ये भी जबरदस्त है। साला में वार्षिक महोत्सव के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिख सकते हैं आप। नंबर ही मिलेंगे आपको पूरे में पूरे। यहाँ पर इस अपठित गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो देख सकते हैं आंसर लिख दिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाले का आंसर लिख दिया है, देख लो, ठीक है। नारी को महत्व और नारी का महत्व देख सकते हैं। संदर्भ प्रसंग देख सकते हैं, आत्म परिचय पाठ से लिया गया। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा इस पाठ को, बना दो संदर्भ। और इस पाठ को लिखने वाले कविता के बहाने कुंवर नारायण, ये आपका संदर्भ प्रसंग गद्यांश का। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। तो ये पाठ कहाँ से भैया? तो ये है आपका बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। श्रम विभाजन, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ध्वनि विस्तारक यंत्र मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, निबंध मैंने ये सारे डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, देख लो। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। चिंता ना करें, अभी मैं आप लोगों के लिए एक से एक बिल्कुल पेपरों का पिटारा खुलने वाला है यहाँ पर। आप क्लास में जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और क्लास को ज़बरदस्त दबा के आपको लाइक करना है। और आपको चैनल
पर डलने वाले वीडियो मिलते रहें तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की बटन को ऑल पर अवश्य करना है। तो जल्दी से एक बार सभी जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों को शेयर करके जाएं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने टेलीग्राम चैनल सब में इस वीडियो की लिंक को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।